नमस्कार दोस्तों, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम जो पीटी स्लैब जो आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं, तो पीटी स्लैब हमें यहाँ पर जो स्टील रेनफोर्समेंट है, तो उसकी बीबीएस कैसे निकालते हैं या बीबीएस निकालने से पहले हमें क्या स्टडी करना चाहिए कि हमारा पूरा स्टील यहाँ पर निकल जाए। चाहे तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके ऑटोकैड में नंबर्स ऑफ बार निकाल के हम एक साइड में यहाँ ये दो स्पैन है, यहाँ पर दो गाला, ये पोर 1 यहाँ पर है। तो ये एरिया का हम बीबीएस निकालने पूरा इस वीडियो में करते हैं। अभी देखिएगा, बीबीएस बनाना है तो बहुत सारी जानकारी पहले लेनी होती है, तो इसके लिए बहुत समय जाने वाला है ये वीडियो में कि हमें बॉटम का स्टील कैसे निकालना है, टॉप का स्टील एडिशनल बॉटम का एडिशनल बार कैसे निकालना है, फिर पॉजिटिव का स्टील कैसे निकालना है बॉटम जाली का, टॉप का स्टील कौन सा है वो कैसे निकालना है, स्टील कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बार निकालना है, बीच में संक जाली है मतलब संकिंग जाली है टोटल, तो स्किन रेनफोर्समेंट जो होती है उसको वो कैसे स्टील निकालना है। तो इसमें बहुत जगह पे टाइम जाने वाला है कि कौन सा डाया है, यूज कौन सा करने वाले हैं, तो ये कौन सा Z1 क्या है, Z2 क्या है, S1 क्या है, तो ये सब जानने के लिए थोड़ा समय लगने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बीबीएस बना रहे हो तो तुरंत 5 मिनट में नहीं बनता है, उसके लिए पहले स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं हम आपको यहाँ समय जा रहा है बोल के आपको ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी जो ड्राइंग होती है वो आपके पास में ऐसी ड्राइंग दी जाएंगी, हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी में बहुत सारा देखिएगा, जैसे कि हम 2 पे यहाँ पर ओपन करते हो तो ये हमारा बहुत रेनफोर्समेंट है यहाँ पर, फिर टॉप रेनफोर्समेंट है, तो हमें टॉप का नहीं चाहिए, सबसे पहले बॉटम का चाहिए। तो यहाँ पर 3 नंबर पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, बॉटम रेनफोर्समेंट। तो बॉटम रेनफोर्समेंट हमें सबसे पहले चेक करना है, और एडिट करेंगे तो मॉडल में कर सकते हैं, हम यहाँ एडिट मॉडल में कर सकते हैं, और यहाँ पर हम एडिट नहीं कर सकते, ये लेआउट है। ठीक है, अभी क्या करना है, मॉडल में हमें जो भी एडिट करना है तो हम यहाँ पर एडिट करते हैं। तो ये ओरिजिनल ड्राइंग है, तो CO एंटर करके कॉपी हम इस एरिया को, ये जितनी टॉप और बॉटम की जो ड्राइंग है तो इसको कॉपी करते हैं। यहाँ थोड़ा कैड स्लो चल रहा है, एक साइड में ले लेते हैं और एक सिर्फ, हाँ, इस ड्राइंग को हम हाथ में लगाएंगे जो कि हमारा ओरिजिनल ड्राइंग रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बॉटम रेनफोर्समेंट की जगह जाते हैं, जो कि यहाँ कितना है, बॉटम रेनफोर्समेंट। तो यह हम एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जब भी ड्राइंग यूज करना है, बॉटम का स्टील निकालना है, टॉप का जो भी बीबीएस निकालते हो, तो सबसे पहले हमें जनरल नोट्स पढ़नी इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर पे हमारी बॉटम है, तो यहाँ पर आ रहे हैं ओरिजिनल ड्राइंग पे। तो ये ओरिजिनल ड्राइंग है, इसी की प्रिंट अपने को दी जाती है। ठीक है, जो लेआउट में होती है। तो यहाँ पर जनरल्स नोट राइट साइड में नीचे में पीटी का जो भी स्लैब का रहता है, एक तो राइट साइड में नीचे दी जाती है या ऊपर में इस लाइन में पूरा दी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ नोट्स जो होती है वो हमें यहाँ रेनफोर्समेंट के लिए पढ़नी इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, यहाँ नोट्स हमें क्या कौन सी इंपॉर्टेंट है वो पहले बताते हैं। पहले सब चेक करते हैं, ऑल डाइज एरिया इन mm में है। ठीक है, ऑल डाया का जो डायमेंशन है वो पूरा ही mm में है। ऑल स्लैब बॉटम स्लैब फॉर्म 250 स्लैब मतलब 250 का थिकनेस है, 8 150 का बोथ वे, मुझे दोनों मतलब दोनों साइड की जो जाली है 8 150 के हिसाब से पूरी बॉटम की जाली है, और 250 का थिकनेस है। जितना भी पीटी स्लैब है पूरा का 250 सेंटर मतलब थिकनेस है, और 150 8 का 150 सेंटर टू सेंटर बोथ वे है, इधर दोनों स्टिल 8 150 है।
सेंटर टू सेंटर। उसके बाद यहाँ दिया गया है ऑल स्लैब टॉप बार्स शोइंग एज Z1, मतलब जो भी टॉप स्लैब है तो उसका Z1 के नाम से ऑन प्लान टू बी 10 mm 200 सेंटर टू सेंटर दिया गया है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है Z1 का, उसका 8 200 सेंटर टू सेंटर दिया गया है। फिर ऑल स्लैब टॉप बार शो बी एज Z2, यानी Z2 भी टॉप स्लैब का है, ठीक है, उसका 10 100 सेंटर से है, 10 का डाया 100 सेंटर। एक टी जो दिया है वो आपको यहाँ पर बताता हूँ, चाहे तो सबसे पहले वो बताता हूँ आपको। यह शो किया जाता है टी यानी ग्रेड ऑफ स्टील, मतलब जो कि स्टील को बोला जाता है, ठीक है, यानी कि स्टील का ग्रेड दिया है। इसका 16 16 यानी डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, जो भी आपका डायमीटर बार होगा तो वैसा दिया जाएगा। और जो डैश मार्क है इसके बाद ये जो लिखाया जाता है वो सेंटर 100 लिखा है तो उसको सेंटर डिस्टेंस, यानी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है बार का वो दिया जाता है। ये यहाँ पर एक टिपिकल दी जाती है, ठीक है। हम ऊपर से ही पढ़ने वाले हैं, पहले वो सिर्फ डाउट क्लियर कर दिए। हम Z2 पे थे, Z2 का 10 100 सेंटर टू सेंटर, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी 10 का 100 सेंटर टू सेंटर। अभी ऑल स्लैब टॉप बार शोइंग द S1 का जो भी स्लैब मतलब टॉप में जो भी S1 का बार है वो 12 125 सेंटर टू सेंटर है, और S1 का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 8 200 का है, ठीक है। उसके बाद ऑल स्लैब टॉप बार शोइंग एज S2 भी ये टॉप का स्लैब है, मतलब टॉप का बार है, उसका 12 का 100 सेंटर टू सेंटर है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है 8 200 का है। S3 ऑन प्लान, मतलब S3 भी हमारा टॉप स्लैब का है, वो 16 100 सेंटर टू सेंटर है, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है उसका 8 200 है। अभी हमें ये हमारा स्टील रेनफोर्समेंट हो गया कि कौन सा आपका टॉप लगने वाला है बॉटम लगने वाला है। तो बॉटम का तो उसने दिया है इधर, और ये सब टॉप दिया है। ये हमारा पूरा इसी ड्राइंग में इतना सा नोट्स में पूरा डिटेल्स हो गया, हमारा स्लैब का शेड्यूल हो गया, ठीक है। अभी वो कैसे पढ़ना है कैसे यूज करना है वो आप इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर कॉन्क्रीट प्लेयर कवर फॉर स्लैब, यानी जो कॉन्क्रीट का कवर है मतलब स्लैब का, तो स्लैब का कवर देखिएगा, इसमें टॉप का 25 mm बॉटम का 25 mm ये दिया गया है। रेनफोर्समेंट को जो है वो 25 mm स्टील को कवर है। फिर टॉप बॉटम दिया है तो साइड में भी वही है, ठीक है। इसके बाद ग्रेड ऑफ स्टील, जो स्टील है वो Fe 500 वाला होना चाहिए, ठीक है। ऑल लैपिंग, ये देखिए ऑल लैपिंग लेंथ शुड बी मिनिमम 600 mm, मतलब कम से कम 600 mm का लैपिंग होना चाहिए। और 46D, यानी 46D के हिसाब से हमारा बार का हिसाब से जो 46D यानी क्या होता है, 46 गुना जो भी डायमीटर का बार होगा उतना गुना करेंगे तो उसका लैपिंग उतना आना चाहिए, ठीक है। M45 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, मतलब M45 मुझे 45 mm ग्रेड जो है वो हमारा यहाँ पर देना चाहिए। जो 45 ग्रेड मतलब ये कॉन्क्रीट ग्रेड बताया M45, तो उससे इस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बीबीएस के लिए इसको कुछ लेन देन नहीं अभी। Fe 500 ग्रेड ऑफ स्टील, मतलब लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। Fe 500 जो स्टील है ये हमारा यूज कर रहे हैं, एंड लैप शुड बी कीप स्टैगर्ड, यानी जितनी भी लैपिंग होंगी वो पूरा हमें स्टैगर करने इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट यानी जो आगे पीछे रखना वो हमें यहाँ पर हर बार को हमें रखना ही होगा, ठीक है। वो तो हम ऐसे ही हर जगह पे करते हैं, जैसे फुटिंग में, कॉलम में, बीम में, स्लैब में, वॉल में, डिस्ट्रीब्यूशन में, हर जगह पे हम स्टैगर्ड बार करते ही है। स्टैगर्ड से स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है, सपोर्ट ज़्यादा, मतलब उसका ज़्यादा वो जो सपोर्ट है वो ले सकता है, ठीक है। टॉप बार should बी लैपेड एट मिड स्पैन, टॉप का बार होगा वो मिड स्पैन में
लैपिंग करना है, और बॉटम बार शैल बी लैप्ड एट 1/3 ऑफ स्पैन डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट, यानी जो L/3 करेंगे, जो लेंथ होता है बॉटम का, कॉलम टू कॉलम होता है, जो भी बीच वाला जो बॉटम आप शटरिंग का खोदते हैं, तो उसको डिवाइड बाय 3 करने का, तो उसमें जो मिड वाला रहता है उसको टॉप में लैपिंग होना होता है, और जो कॉलम के बगल वाला जो पार्ट आता है तो दोनों में बॉटम लैपिंग किया जाता है। ठीक है, ऑल हुक्स बेंड्स एंड लैप्स शैल कंफर्म द टू IS कोड, जो IS कोड है 2502 1963 19683 एंड IS 13920 1993, ये इस जो IS कोड के हिसाब से हमारा ये सब हुक लैप्स ये सब होना चाहिए, जो भी स्टील का होता है बैंड, तो ये इस IS कोड के हिसाब से हमें काम करना इम्पोर्टेंट है। द बैक आर्कड एंकरेज लेंथ कैंटिलीवर स्लैब should be 7D और इक्वल टू कैंटिलीवर स्पैन which is greater। ठीक है, इसमें बताया एक तो 70D, यानी जो लैपिंग 70 × D जो डायमीटर का बार होगा वो उतना लेना इंपॉर्टेंट है, या उससे भी ज्यादा आपका जो स्पैन मतलब बाहर निकला हुआ कैंटिलीवर भाग है तो वो हमें इंपॉर्टेंट लेना है। तो वो कैसे दिखाता है उसके लिए भी स्पेशली आपको यहाँ पर हमें नोट्स दी जाती है। इसका नोट्स मांगने का बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंटिलीवर का जो भी काम कहीं भी करते हो तो उस टाइम में आपको एक साइट इंस्ट्रक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। साइट इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो आपको उसको सेक्शन लेना तो इम्पोर्टेंट है। ड्राइंग में नहीं होगा तो आपको लेना इम्पोर्टेंट है। तो वो ड्राइंग में नहीं दिया जाएगा सेक्शन वगैरह, तो आप ड्रॉ करके इंस्ट्रक्शन लेके साइन करके लेना अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंटिलीवर एक सबसे बड़ा पार्ट बिल्डिंग का है, तो उसको परफेक्ट यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, जो टॉप का जो रेनफोर्समेंट है, जो स्क्रीन रेनफोर्समेंट को बोला जाता है, टॉप में मतलब क्या होता है, जैसे कि बॉटम में थ्रू आउट जाली बांधते हैं बराबर, तो उसके बाद में क्या होता है टॉप में ना L/4 या ये 1500 जो भी एज पर ड्राइंग के हिसाब से चारों साइड से हम एक स्टील बांधा जाता है, और बीच में जो खाली जगह रहती है उसमें जो है स्क्रीन रेनफोर्समेंट है, तो ये वाला यूज की जाता है। वो 8-250 सेंटर टू सेंटर बोथ वे उन्होंने यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं जो प्लान में शो नहीं किया बोल रहा है इसने, जो रेनफोर्समेंट है इस स्पेस सेट मतलब ये जो प्लान है अपना, तो उसमें शो नहीं किया है, वो आप इन्होंने बताया है कि आपको बांदी करना है। अभी यहाँ पर आते हैं, यहाँ उन्होंने मतलब प्लेंजिंग मतलब जो कैसे फिक्सिंग करना है उन्होंने यहाँ पर पूरा बताया गया है। T1 T3 T2 T4 B1 B3 B2 B4 ये एक साथ में होना चाहिए बोल के वो बताया गया है कि इसके हिसाब से हमें स्टील एक लेयर में मतलब कभी भी स्टील बांधी करते हो, जैसे कि 4 बार है स्लैब का, तो उसमें क्या है दिखते टाइम आपको जैसे सेक्शन काटते हो तो आपको भले 4 बार नीचे 4 बार है ऊपर 4 है 8 दिया हो, तो भी हमें दो लेयर में ही स्टील बांधी करना होता है। 2 लेयर जैसे कि उन्होंने बताया है, देखिए B1 और B2 का जाली होता है, ठीक है, जैसे कि B1 B2 का जाली होता है, तो उसी के साथ में B3 B4 भी उसी के साथ, जैसे कि B1 और B3 भी एक बार एक ही लेयर में बार रहेगा, और B2 और B4 एक ही लेयर में बार होगा, ये उन्होंने दिया है। यानी नीचे आप काट के देखेंगे तो चार चार ही सरिया दिखना चाहिए, बॉटम में 2 दिखना चाहिए और टॉप में 2 दिखना चाहिए लेयर में, आप चेक करेंगे तो कट करके, लेकिन फिक्सिंग करेंगे हम 8 सरिया वहां पर। ठीक है, 8 सरिया फिक्स करेंगे, लेकिन दिखेगा हमारा लेयर में देखने जाएंगे तो 4 ही, वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। इसके बाद यहाँ दिया गया है टॉप का जो डैश लाइन ऐसी होती है और बॉटम की ऐसी है। इसमें आपको देखने के लिए इजी जाएगा कि आपका बॉटम स्टील रेनफोर्समेंट स्टील कैसे देख सकते हैं। तो ये नोट्स आप पढ़ लिया, उसके बाद आप सेक्शन देख सकते हैं।
मतलब फिक्सिंग के टाइम या बीबीएस निकालते टाइम सेक्शन देख सकते हैं, या आपका जो मेन बात जैसे कि S2 कैसा गया है, ये सब अभी यहाँ पर देख सकते हैं। बीबीएस चालू चालू में भी ये वाला देख सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट था अपना ये नोट्स पढ़ के आपको बीबीएस चालू करना। ठीक है, अभी यहाँ पर हम पूरे समझ गए कि हमारा बॉटम का थ्रू आउट जो जाली है पूरा 8 150 सेंटर टू सेंटर का है, ये आप समझ गए। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पर जा रहे हैं बॉटम पे, नोट्स यहाँ पर रखेंगे और यहाँ मॉडलर करेंगे, और मॉडलर करके हम बॉटम पे आ गए। तो बॉटम पे स्टिल पे देखिएगा ये वाले हमारी ये दो ही गाला का हम आपको स्टिल निकाल के दिखा देंगे। अभी कैसे करेंगे ये यहाँ पर शुरू करते हैं। अभी देखिए सबसे पहले सवाल आया B1 B2, तो B1 कैसा बैठने वाला है वो पहले देखेंगे, और B2 कैसे बैठेगा। सबसे पहले B1, तो B1 को हाथ लगाना है तो देखिएगा यह एरो करके दिया है, और ऐसा स्टिल होगा, लॉन्ग लेंथ में पहला स्टिल वो होगा, मतलब लंबाई में पहला स्टिल यहाँ नीचे बैठना है। बीटी और कन्वेंशनल स्लैब जो होता है उन्होंने 36 का आंकड़ा रखने का, मतलब ये दोनों का भी अलग अलग नोट्स होता है। जैसे कन्वेंशनल में देखा जाएगा तो जो शार्ट स्पैन होता है उसको हम पहले नीचे स्टिल रखते हैं, और उसके बाद में लॉन्गर जो स्टिल होता है वो ऊपर रखते हैं। लेकिन कन्वे पीटी में जो होता है वो उल्टा होता है, मतलब जैसे सेक्शन में दिया जाएगा वैसे हमें फॉलो करना ही है, कि उसकी डिजाइन होती है, इसके लिए उसको हमें वैसे जैसे सेक्शन में दिया है वैसे ड्राइंग में दिया है वैसे हमें फॉलो करना इम्पोर्टेंट, क्योंकि पीटी की जो भी स्टैंडर्ड डिजाइन ये सब डिजाइन करके ही यहाँ पर दिया जाता है ड्राइंग, इसके लिए हमें उसको फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। अभी B1 मतलब लंबा में बैठने वाला है, तो सबसे पहले हमारा क्या आया बात, कवर। तो हम कवर के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, चाहे तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम जरा थोड़ा सा हम ऐसे भी 25 mm यहाँ पर इस तरफ आते हैं, कितना हुआ 25, और इस तरफ में 25, ये हमारा कॉर्नर बनने वाला है। हाँ, एक कवर के लिए ये हैचेस हमें निकालना है तो निकाल सकते हैं हैचेस को, और ये लेकिन सब एक साथ ग्रुप में है, कुछ टेंशन नहीं। इसको ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए, एक्स एंटर कर दीजिए, ये वाला ग्रुप हट जाएगा, फिर ये वाला हटा दीजिएगा, थोड़ा इजी जाएगा आपको देखने के लिए, क्योंकि हैचेस के वजह से कैड भी बहुत स्लो चलता है ना। तो आप इसको हैचेस भी निकाल सकते हैं जो हैच है, और हम यहाँ पर हैचेस निकाल रहे हैं क्योंकि क्या है, ये हैचेस की वजह से बहुत स्लो भी चलता है, बीच में इसके ऊपर हमारा बाहर का जो काम करते टाइम जा रहा है, तो इसमें बहुत टाइम, और आपको कवर भी दिखाना है कैसा स्टिल भी आप बिठाएंगा, यहाँ पर पूरी चीज़ यहाँ पर दिखाने के लिए आपको इसको तो हटाना ही होगा। ठीक है ना, अभी देखिएगा कैसा स्टिल हमारा जाने वाला है। अभी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, देखिए एक लाइन मारते हैं, और इस तरफ में कितना लेते हैं 25 mm, और इस तरफ में भी 25 mm।
ड्राइंग पहले स्केल में है क्या, पहले वो चेक करना होगा। तो हम ड्राइंग बना रहे तो है 25 mm है। अभी यहाँ पर हम चालू कर रहे हैं तो देखिएगा, अभी हमें जो अभी हमें देखना था यल कितना रखना है। अभी यल तो यहाँ पर दिया गया ही नहीं, ठीक है। हमें क्या देखना होगा, सेक्शन देखना होगा। तो सेक्शन देखिएगा, हर जगह पे सेक्शन दिया गया है आपको। यहाँ पर भी एल का साइज नहीं दिया, यहाँ पर भी सेक्शन दिया लेकिन एल का साइज नहीं दिया। पहले बाकी का सेक्शन देखते हैं, उसके बाद आपका मेन सेक्शन दिखाते हैं। नहीं दिया है, ये दोनों में नहीं दिया। आई बात यहाँ पर, यहाँ ये तो पोस्ट एंड है, आ गए यहाँ पर बीम के ऊपर। तो देखिए दो बीम का एंकरिंग दिखाया गया है। इसमें क्या बताया, 12 का स्टील हो या कोई भी स्टील दिखाया उसने शायद पर, ठीक है, जो स्टील है उसके अंदर उसको एलडी चाहिए। यहाँ पर भी एलडी चाहिए, ठीक है। इधर बॉटम में भी एलडी चाहिए, टॉप में भी एलडी चाहिए, दोनों इसमें एलडी चाहिए। ये बात यहाँ पर इन्होंने बता दिया। बट अभी पीटी वाला जो भी ड्राइंग है इसमें तो नहीं दिख रहा है बड़ी वाली बीम होंगी कितनी डालना। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ आउटर में लाके उसको यल देना है। जैसा बीम का टॉप, जैसा कि ये स्लैब का कितना है, 250 थिकनेस है, तो टॉप बॉटम कवर माइनस करके जो भी यल आएगा, जैसे कि 250 है यानी 25 25 50 गया तो 200 का यल यहाँ पर देना इम्पोर्टेंट है। बीम कितने का भी हो, सो बीम अभी देखिएगा यहाँ पर उन्होंने तो एक तो बताया था एलडी एंकरिंग करना है। एलडी एंकरिंग नहीं हुआ, उससे भी ज़्यादा जा रहा है, तो आपको यल तो देना ही है। देखिए ये स्मॉल वाला है तो इसके लिए एलडी बोला है, बट लंबा के वाले कुछ दिखाया नहीं। तो ये लंबा है, ये बीम कम से कम 900 800 ऐसा ही है, तो इसको यहाँ पर तो आपका एलडी बन रहा है 612 का, 50 के हिसाब से भी पकड़ेगा तो ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसके लिए उन्होंने डायरेक्टली यल देना इम्पोर्टेंट है, तो हमें यल देना होगा। यहाँ पर 200 का यल इम्पोर्टेंट है देने का। तो हम यहाँ से एक स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ 200, और यहाँ पर जो हमारा पी एल एंटर एक साइज ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट पकड़ने में बहुत स्लो चल रहा है कैड से। 200, उसके बाद अभी देखिए 12 मीटर में बहुत स्लो है यहाँ पर। 12 मीटर में 200 एल मारेंगे तो 11 मीटर 800 बचेगा, बचा हुआ है यहाँ पर आगे हो गया। तो हम ये स्टील को क्या करते हैं, थोड़ा सा बीच में लेते हैं कि हम यहाँ तो ये नहीं करने वाले। यहाँ पे आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं कवर में रखा है कि नहीं। कवर में है, यानी 25 mm कवर हमारा अवेलेबल है, ठीक है। इस एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ 200 का यल दिया गया है, कवर का भी देखा गया तो इसको कवर का ये डायमेंशन ये हटा देते हैं। मेन क्वार्टर है वही हम यहाँ रखते हैं। अभी यहाँ पर इसका यल 200 का दिया है कि नहीं, और यहाँ पर आपको डायमेंशन लेके दिखा देते हैं। 200 का यल दिया है, 11 800 का लंबाई है। यहाँ पर एक स्टिल से बहुत समय जाने वाला है लग रहा है, बट 11 800। उसके बाद इसने लैपिंग बोला था, लैपिंग देखिएगा कितना बोला था, वो आप इस नोट से ही लेना है, ना ही इधर उधर से। देखिए डेवलपमेंट लेंथ शॉर्ट में मिनिमम 600 बोला है, नहीं तो 46D। अभी आपके पास में तो जो 8 का स्टिल बोला है 8 250, ये देखिए 8 250 बोला है यहाँ पर। किधर गया,
ये देखो 8 8 150, सॉरी 8 150 का सेंटर है, ये 8 का स्टील है। 8 × 46 बोलेंगे तो 360 80 आ रहा है। तो हमें लैपिंग कितना करना है, 368 नहीं करना है, लैप करना है हमें। ये देखो लैपिंग हमें करना पड़ता है 600 का, यहाँ पर उसने दिया गया है 600, मिनिमम 600 बोला है, तो हमें 600 ही लैपिंग देना होगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन मारते हैं, लाइन से यहाँ 10 से ऑफसेट को एंटर 600, तो वह हमारा लैपिंग। अभी आगे मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके रखते हैं, या इसी लाइन को ऑफसेट मारते हैं 25 mm पे, वो एंटर 85, ये हमारा कवरिंग में रखते हैं, ताकि हम पॉली लाइन लेके हम यहाँ पर आराम से जल्दी से रिवेट बन सकता है। कैड पे बना के रखेंगे तो क्या होता है, थोड़ा एक जल्दी, मतलब में क्या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और जल्दी से यहाँ पर उसका डायमेंशन साइज क्या आनी है आपको पता चल जाता है। लेकिन ये ज़रा बहुत ही लेट आ रहा है, ये एक आपको कम से कम, यहाँ देखिए क्या है ये वाला, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत स्लो चल रहा है ये, पॉइंट लेने में भी टाइम जा रहा है, फोकट वीडियो बड़ा बनने वाला है, बनेगा। ठीक है, आप समझ लीजिएगा, इतना बाद में इतना ही समझाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, फिर नॉर्मल आपको समझा देते हैं। देखिएगा ये लैपिंग हो गया हमारा। अभी ये दूसरा और जो था तो हमारा कैसे बैठेंगे, देखिए देखिए इसमें कितना हो गया, 11 मीटर 550, और दूसरा आया हमारा कितना यहाँ पर 11 मीटर 800 इस तरफ से, और इस तरफ से 11 मीटर 550 आ गया। ये हो गया हमारा स्टील का बिछाने वाला स्टील का लैपिंग। यह लैपिंग करके यहाँ से हमारा B1 B2 यहाँ से लैपिंग स्टैगर्ड करके यहाँ पर एक बार इधर से एक बार इधर से यही बार घुमा के यहाँ तक आता है, और यहाँ तक आपके जो सेंटर लग रहा है उसके हिसाब से 150 हिसाब से आप यहाँ, जैसे कि ये स्पैन कितने का है वो आपको देखना है, और स्पैन जैसे कि 7 मीटर 850 है, तो 7850 में माइनस करना है 50 mm कवर, तो 7800 यानी 7800 रह गया, डिवाइड बाई 150 से 150 सेंटर बोल के, तो 52 आया, और +1, तो हमारा 53 हमारा आ गया। इसे हम आपको यहाँ पर कैलसी पे दिखाते हैं, ये वाला 7850, इसमें हम 50 mm 25 से 25 दोनों तरफ से कवर माइनस किया, और डिवाइड बाय 150 सेंटर हमारा, तो हमारा जो आया 52, और +1 एक स्टील 53, यानी 53 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अभी लिखने में बहुत टाइम जा रहा है, आपको सिंपल सिंपल समझा देता हूँ, ताकि इस वीडियो जल्दी में आप समझ जाएंगे। तो अब ऐसे यहाँ पर निकाला, वैसे ही सेम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, वही सेम लगने वाला है। दूसरा आया B2, अभी आपको एल कितना लेना है तो आपको समझ गए, वही सेम यहाँ से एल 200 का लेके इसको सीधा आगे जाने दीजिएगा, उसको यहाँ पर एक कवर 50 mm करो, एल इधर देने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ फेस तक रखना है स्टील, कवर माइनस करके, और फिर यहाँ तक आपका स्टील आना चाहिए, तो वो लैपिंग करके जो भी बचेगा वो यहाँ तक आके छोड़ दो, और उस सरिया को एक अल्टरनेट कीजिएगा स्टैगर्ड लैपिंग के लिए। ठीक है, एक लैप इसमें आने दीजिए, एक लैप इसमें आने दीजिए, आपका ये वाला भी स्टिल निकल जाएगा। अभी ये देखा जाएगा तो कितना है इसके अंदर में, जो स्पैन है वो एक एग्जांपल देखने जाएंगे तो ज़्यादा है, तो एक कम से कम 19 मीटर 400, एक 12 मीटर का और एक दूसरा कम से कम लगने वाला है, तो ये वाला आपको बिठाना होगा। ठीक है, स्टैगर्ड इसको कर दीजिए,
12 मीटर को एक यल मारिए और बचा हुआ सरिया को छोटा वाला उसको भी एक यल मारिए, स्टैगर करके यहाँ पर डाल दीजिए। ये बॉटम का आपको समझ गया, ये बॉटम B1 B2। ये स्टिल होने के बाद में उसी साइज में उसी लेयर में ये हमारा एडिशनल बार होता है। अभी जैसे कि यहाँ पर दिया गया है तो बाकी का हम यहाँ पर जो डायमेंशन है वो हटा देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने के लिए यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अभी यहाँ पर जो है B1 B2 हमने फिक्सिंग कर दी, तो एडिशनल जो बार होते हैं वो होते हैं जैसे यहाँ दिया गया है B1 का। पहले देखेंगे B1 का बार ऐसे ही गया है, इसके लिए एडिशनल बार भी वैसा ही दिया है, लेकिन ये फेस से लेकर ये फेस मतलब ये बीम तक ही आपको डालना है, ये सब दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में एडिशनल 10 mm 300 सेंटर टू सेंटर B1 ऐसा दिया है। उसका लेंथ भी यहाँ दिया जाता है 4 मतलब 4.25 मीटर। ठीक है, और बात है कि इसमें कौन सा फेस से कितना रखना है। देखिएगा एक ग्रिड लाइन रहती है, एक ग्रिड लाइन से आपको 2100 यहाँ पर रखना है, ये फेस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी सेम ये गाला में भी B1 है स्टिल। ठीक है, एडिशनल 10 mm डाया 300 सेंटर टू सेंटर B1, इसका लेंथ है 4.25 मीटर। इसका भी एक ग्रेड लाइन से 2100 फेस लग के इधर रखा है और हमें यहाँ पर फिक्सिंग करना है B1 के साथ, जैसा B1 का डायरेक्शन है वैसा ही। अभी आते हैं एडिशनल B2 के ऊपर। B2 का यहाँ पर दिया गया है, B2 का जो स्टिल है वो ऐसा ही है, जो डायरेक्शन पे है वैसा ही एडिशनल का भी डायरेक्शन है। उसका जो लंबाई है 4.6 है, वो एडिशनल बार 8 mm 150 सेंटर टू सेंटर B2। ठीक है, वो इंस्टॉल करना है। ये मतलब एक जो ग्रेड लाइन है सेंटर से, ये कॉलम का सेंटर से या बीम का सेंटर से 2300 mm लेना है, और इसके बाद ये फेस रख के आगे जितना जाएगा जाने दीजिएगा। उसके बाद इसको फिक्सिंग करना है। ये देखिए यहाँ से एरो किया है, तो यहाँ से एरो करके लास्ट तक किया है, यानी बीम टू बीम पूरा एडिशनल बार यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं, इस गाला में कोई एडिशनल बार नहीं है B2 का, तो ये हमारा बॉटम जाली कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम टॉप रेनफोर्समेंट के लिए। तो टॉप रेनफोर्समेंट यहाँ पर हम टॉप के लिए जो ड्राइंग दी गई है उस पे आते हैं। तो टॉप रेनफोर्समेंट है, तो इस टॉप रेनफोर्समेंट है, अभी देखिएगा सबसे पहले चालू करते हैं लंबाई, जो लंबा है उसमें जल्दी फोकस करके ख़त्म करते हैं। S1 यहाँ पर दिया गया है, उसने देखिएगा ये फेस से लेकर ये फेस तक उसने दिया गया है। S1 यहाँ इंस्टॉल करना एकदम सिंपल है। S1 ये फेस से कितना है, बीम फेस से स्लैब के अंदर 1500 mm आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में वो यहाँ पर कन्वेंशनल स्लैब है और उसमें हमारा एल देना है, यहाँ पर दिया गया एल जो भी आपका थिकनेस है वो एल आप दीजिएगा, वो हो गया। ठीक है, वहां तक ये कन्वेंशनल स्लैब है तो कन्वेंशनल स्लैब को लेके वो एल देना है जितना भी जाएगा अंदर, और इस तरफ में 1500 स्लैब के अंदर में आना चाहिए। बस इतना ही दिया गया है, तो इसको सेक्शन देखना होगा। तो अभी यहाँ सेक्शन कट के है क्या, नहीं है, तो टिपिकल सेक्शन तो होता ही है, वो देखना इम्पोर्टेंट है। जैसे टॉप का जो भी एल वाला सेक्शन है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए S1 का जो सेक्शन है यहाँ पर एल दिया है, जितना स्लैब का जो डेप्थ है उसमें कवर माइनस करके दोनों उतना ही दिया गया है, तो उतना ही हमें यहाँ पर भी रखना होगा जो सेक्शन के हिसाब से। ठीक है, और सेक्शन नहीं है तो उसी के सेक्शन से हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। चाहे तो आपको आप बोलेंगे यहाँ पर 2 में ये ड्राइंग टॉप वाली उसमें जाते हैं, उस ड्राइंग में भी वही दिया गया होगा। ये देखिए वही है जो आपकी ड्राइंग में प्रिंट आएंगी, और ये वाला तो हम नॉर्मली देखा था LD होना चाहिए बोल के, और ये जो स्पेशल है यहाँ पर S1 काट के कैसे यहाँ पर देता है देखिएगा। टॉप में S1 जो 1 होता है वो टॉप में ऊपर दिया है ना, ये टॉप का मारा जो भी स्टिल टॉप का रहता है उसको फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट लिखा है वो ऊपर में से फर्स्ट दिखना चाहिए,
और जो नीचे में फर्स्ट लिखा है तो वो नीचे से फर्स्ट में दिखना चाहिए, उसका वो मीनिंग है। S1 S2 S3 S4 उसका जो मीनिंग ही वैसा है, तो उसके हिसाब से दिखना चाहिए। लेकिन वहाँ S3 और S1 जो है एक ही, मतलब जैसे कि 1 में है तो 1 के साथ में S3 भी है, तो सेम ही दिखना चाहिए, फर्स्ट दिखना चाहिए। वो यहाँ पर तो उसने मेंशन करके बताया गया है। यहाँ पर देखिए 1 और 3 सेम दिखना चाहिए, 2 और 4 साथ में दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर आ गए थे, वो S1 का तो इतना दिखा दिया, देखिए 1500 यहाँ पर भी दिया गया है, 1500 आगे आया है, यहाँ तक छोड़ देना है और आगे चल के यहाँ नीचे रख देना है। इसका जो आगे वाले जो संक रेनफोर्समेंट है वो LD लेके लैपिंग करना है, खत्म कहानी। ठीक है, तो हम पहले इसको खत्म, देखिए S1 का जो भी हम 12 सेंटर है इसमें, इसको कुछ फॉलोअप नहीं करना है, हमको फॉलोअप करना है वही जो हम यहाँ पर दिया है S1 का। अभी S1 का ही चल रहा था, तो S1 का क्या दिया है यहाँ पर, S1 125 सेंटर टू सेक्टर, तो यही लेना है। उधर 150 दिया था, वो नहीं लेना है, सेक्शन था वो, सिर्फ देखना तो हमें नोट्स ही है। ठीक है, नोट्स या उस पे यहाँ दिया गया, इधर पे दिया गया तो नहीं है, सिर्फ S1 लिखा है, तो उसका मतलब ये है सिर्फ कि आपको फिक्सिंग करना है S1, और वो भी 12 125 सेंटर टू सेंटर। सेक्शन में जो सेंटर है उसको फॉलो नहीं करना होगा, नहीं तो क्रॉस चेक करके उसको साइट इंस्ट्रक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। और 8 200 का सेंटर टू सेंटर यहाँ पर, जो आपने यहाँ पर जैसे बाहर 1500 में आया तो उसमें 8 200 का सेंटर बांध के यहाँ पर कंप्लीट हो गया अपना, ये वाला BBS निकालना है। S1 ए साइड का हो गया। अभी ये साइड में Z1 है, देखिएगा इस साइड में Z1 है और 1500 अंदर आया है और बीम के उधर तक ही है। और यहाँ पर भी S1 Z1 है, सॉरी Z1 है। यहाँ पर थोड़ा स्लैब बाहर है तो इसके लिए इसमें बाहर दिया गया है, और इसके अंदर में L करके यहाँ पर 1500 फेस में आया है। यानी दोनों एक्चुअल में देखा जाएगा तो दोनों सेम सेम है, सिर्फ साइज में लंबाई थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर बीम तक ही है और यहाँ पर स्लैब के आगे चला गया है, इसके लिए। तो जैसे नंबर्स में और लेंथ में थोड़ा सा बढ़ेगा, नंबर्स में सब में सेम आएगा। ठीक है, तो इन्होंने भी ये इसका भी सेम लेना है। Z1 का जो भी है तो वहाँ पर हमें जाना है, Z1 का कौन सा स्टील है वो देखना है। Z1 देखिए, Z1 10 mm 200 सेंटर टू सेंटर है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है 200 सेम, यानी सेंटर दोनों का सेम है, डाया अलग अलग है। Z1 का 10 का डाया 200 सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन 8 200। यहाँ पर हमारा जितनी जो मतलब रेनफोर्समेंट है वो हमारा निकल गया, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा जाली आउटर आउटर कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं ये वाला बीम पे, ये वाला बीम ये बीच वाला है, तो ये S2 है। S2 में देखिएगा इस फेस से 1500, इस फेस से 1500, स्लैब के गाले के अंदर में बीम के फेस से बाहर 1500 लिया हुआ है। इसका जो भी साइज है, जैसे कि बीम कितने का है, वो कभी भी जब क्रॉस कर BBS निकालते हैं तो क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1200 mm यानी 4200 का ये शायद होना चाहिए, नहीं तो 4200 होना चाहिए। हाँ 4200, ये 4200 का रेनफोर्समेंट हमारा पास यहाँ पर सिर्फ ये करना है और सेंटर निकाल देना है आपका, जो सेंटर आएगा S2 का। जैसे कि हमें S2 का रेनफोर्समेंट का क्या स्टील है वो यहाँ देखना होगा, S2 1200 सेंटर टू सेंटर, बस यही देखना है, इसी में फॉलो करते रहना है बस। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन 8 200। जब भी मतलब जब वहां जाना है मेजरमेंट लेना है और यहाँ पर उसको डाया और सेंटर लेना है, S2 का 1200 सेंटर और 8 का 200 सेंटर। यहाँ पर हमारी ये टॉप का जो बाहर का L/4 जो भी जैसे जो स्टील दिखता है L/4 के, तो वो कम्प्लीटली हो गए जो दिए गए हैं मेन। अभी यहाँ आते बात करते हैं पोस्ट ट्रिप। पोस्ट ट्रिप के यहाँ देखिए टोटली उसने दिया गया है
यहाँ पोस्ट स्ट्रिप दिया है 12 सेंटर सेंटर दिया है, ठीक है। इन्होंने नाम दिया है, क्या दिया नाम दिया है, डायरेक्ट पोस्ट स्ट्रिप दिया है, पोस्ट स्ट्रिप बार 1200 सेंटर टू सेंटर ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर भी दिया है पोस्ट स्ट्रिप बार 1200 सेंटर टू सेंटर। यानी क्या होता है, पोर 1 और पोर 2 ये दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टेंडन अलग होते हैं, इसके टेंडन अलग होते हैं। जैसे ये पोर 1 है तो पहले कंक्रीट किया जाएगा, तो इस टाइम इसके टेंडन जो है वो ट्रेसिंग के लिए ये जगह छोड़ी जाती है। ट्रेसिंग के लिए जगह छोड़ते हैं तो इसको ट्रेसिंग करते टाइम यहाँ क्रैक नहीं होना चाहिए, इसके लिए एडिशनल बार यानी पोस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर 12 mm सेंटर के सेंटर के हिसाब से यहाँ एडिशनल बार की प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हमें जो पोस्टिव का डिटेल्स है वो हमें नहीं समझ में आ सकता है। यहाँ पर दिया गया है उसने, भले ही LD दिया है और यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ से फिर से 1500 दिया है, तो भी हमें ये फॉलोअप नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि हमें यहाँ पर लेना होता है इंस्ट्रक्शन। क्योंकि यह जो पोस्टिव जो होती है वो हमें 6-7 4-5 दिन तो ओपन ही रखनी पड़ती है। भले मान लीजिए ये स्लैब और ये स्लैब एक साथ भर रहे हैं, तो भी ये वाला जो स्टील है वो ओपन खुला करके रखना होता है इसका ट्रेसिंग करने के लिए। जो ट्रेसिंग होने के बाद में इसको कंक्रीट किया जाता है, तो इसके लिए जो स्टील है वो अलग सा डिटेल्स कभी भी दिया जाता है। तो वो डिटेल्स का सेक्शन यहाँ हर जगह देगा, तो वो हमें देखना इम्पोर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पर हर सेक्शन देखना इम्पोर्टेंट है। यहाँ आए पोस्ट स्ट्रिप, ये देखिए टिपिकल पोस्ट स्ट्रिप डिटेल्स, यहाँ पर टिपिकल आया। ये देखिए टेंडन इस तरफ में है और इस तरफ में ट्रेसिंग के लिए बैलेंस रहते हैं, और ये ओपन यहाँ ओपन रखते हैं। यहाँ बार सेट एंकरिंग तो भी यहाँ ऑलरेडी दिया है कि डाइवर्स बार जो है वो यहाँ पर दिया गया है, तो हम उसके लिए ट्रेसिंग के लिए हम ओपन रखते हैं, बाद में उसको फिर जगह पे रख के बांदी करते हैं, इसके लिए ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर भी बताया, एंकरिंग लेंथ बताया पोस्ट स्ट्रिप का 12 का 100 सेंटर है और उसका लेंथ है 1.8 मीटर, इतना हमें रखना है। और यहाँ पर हमें LD रखना है, बाकी का इधर अंदर 1 मीटर रखना है। यहाँ पर हमें स्टील उन्होंने बताया गया है, और यहाँ कर भी जो है सेम वही जाने वाला, और इस तरफ में भी बॉटम में भी सेम है। सिर्फ बॉटम में क्या होता है, थ्रू आउट रखते हैं, जैसे कि यहाँ 1.8 दिया गया है, लेकिन बट आप वन फेस में डायरेक्ट एक फेस तक रख सकते हैं थ्रू आउट, ये यहाँ पर मिलेंगे। ये पोस्ट टिप का डिटेल्स जब भी आप स्टील निकालते हो तो ये वाला लेना इम्पोर्टेंट है, और इसके हिसाब से हमें स्टील या फिक्सिंग करना चाहिए और BBS उसी के हिसाब से होना चाहिए। अभी ये सब चारों साइड का बार का बात हो गया, रह गए बीच वाली जाली। तो बीच वाली जाली को जो भी है सिर्फ LD लेना है, तो वो हमें अपना मन से नहीं, यहाँ पर जाना है, हर जगह पे देखना है कि भाई जैसे कि S1 का जैसे गया था, S1 का जो कि देखिएगा यहाँ 1500 में होके गया था, तो इसके अंदर जो संक रेनफोर्समेंट जो सिंक जो होता है बीच वाली जाली होती है, तो उसको वहां से लेकर सिर्फ अंदर में LD लेना है। और यहाँ पर देखे 8-250 बोथ वे, यानी 8-250 की सेंटर की जाली है टॉप में। जो बैलेंस एरिया जो रहेगा, जैसे 1500 छोड़ के जो एरिया है, जैसे देखिए इस तरफ से इधर 1500, इस तरफ से 1500, इस तरफ से 1500, इस तरफ से 1500, तो बीच वाला जो बैलेंस एरिया रह गया, तो इसमें स्टील का कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ नोट्स में दिया जाता है उसका डिटेल्स, तो आप नोट्स में देखा ही है, फिर यहाँ पर नोट्स में पढ़ना इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस टाइम में तो आपको नोट्स हर इसमें दिया गया है, और नोट्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। नोट्स पढ़ पढ़ के ही आपको BBS बनाना इम्पोर्टेंट है हर चीज़ का। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है 8-250 बोथ वे, यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि आपको शो नहीं किया है प्लान में, ड्राइंग में किधर भी प्लान ने शो नहीं किया है, तो यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर का इंस्ट्रक्शन हमें यूज करना होगा वहाँ पर। तो हमें बचा हुआ स्टील को 8-250 सेंटर के सेंटर हिसाब से यहाँ बांधी करना है, तो इसके अंदर LD, इसके अंदर LD लेना है, दोनों तरफ में LD लैपिंग करके यहाँ का स्टील कंप्लीट करना है। हो गया हमारा PT स्लैब का BBS निकाल के। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता था, नेक्स्ट वीडियो में कभी एक्सेल शीट एक ओपन करके यहाँ पर इसका सिर्फ डायमेंशन लेने के लिए इसको फॉलो करके आपको BBS निकाल के दिखाएंगे, तो उसमें भी आप इजी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अभी तक वीडियो देखा, आपने इतना सपोर्ट किया, तो
हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही सपोर्ट हमें करते रहना।